आज आइए हम सब कुछ परमेश्वर की आशीष पर निर्भर है इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय ले। जब हम इज़राइल के इतिहास के सभी अभिलेखों को देखते हैं, वह कारण कि इज़राइली युद्ध में विजय हुए, परमेश्वर ने उन्हें कनान की भूमि प्राप्त करने दिया और स्त्रियों ने अपनी संतानों को जन्म दिया। यह था क्योंकि परमेश्वर की आशीष हमेशा उनके साथ रहती थी। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 17 आयत 21 पर एक नजर डालें। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाकी के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। उस समय सारा संतान उत्पन्न करने वाली उम्र पार कर चुकी थी। फिर भी परमेश्वर ने सारा को आशीषित किया और उसे उसके बुढ़ापे में प्रतिज्ञा की संतान को जन्म देने की अनुमति दी। अब्राहम और सारा पहले ही बूढ़े थे और सारा संतान उत्पन्न करने की उम्र को पार कर चुकी थी। इसलिए भले ही परमेश्वर ने उन्हें यह कहते हुए वादा किया, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, सारा ने तंबू के पीछे मन में हंसते हुए यह सोचा, मैं तो बूढ़ी हूं, क्या सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? तब परमेश्वर ने उत्तर दिया, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आइए हम उत्पत्ति अध्याय 18 आयत 10 पढ़ने के द्वारा इसकी पुष्टि करें। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में नीचे तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर की आशीष के कार्य तब भी हो सकते हैं जब हम सोचते हैं यह नहीं किया जा सकता। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए उद्धार प्राप्त करना और विश्व भर में सभी लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना भी परमेश्वर के आशीष पर निर्भर करता है। आइए हम एक बार फिर उत्कीर्ण करें कि सब कुछ परमेश्वर के आशीष पर निर्भर करता है और सियोन की संतान बनने का हर संभव प्रयास करें, जो और भी अधिक परमेश्वर की आशीष में बने रह सकती है। आपका बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।